मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया 13 दिसंबर को भी और 4 जनवरी को भी। आंसर की भी रिलीज हो गया। इसी बीच आंदोलन भी चला, बहुत अच्छे से आंदोलन चला री एग्ज़ाम के लिए। अभी थोड़ा सा आंदोलन विराम लिए हुए है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है री एग्ज़ाम करा पाएगा, क्योंकि हम लोग इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट तक अपना इन्फॉर्मेशन, अपना दुख दर्द पहुंचा चुके हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना हिम्मत नहीं करेगी कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेले। अगर खेलेगी तो जिस तरह से मीडिया की कवरेज हुई है, ये इनके इस दौर को याद रखा जाएगा। तो आश्वस्त रहिए, बहुत हद तक चांस है री एग्ज़ाम होने का और उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकलेगा। कोर्ट से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। आते हैं 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम और कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से जाने चाहिए, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं 64th, 65th, 66 का प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बीपीएससी का 106 मार्क्स आए थे मेरे साथ, 1 मार्क्स जस्ट कम था। 67th इंटरव्यू मेंस, 68 मेंस, कुछ मेरे पर्सनल रीजन थे, और 69th इंटरव्यू। ये सारे चीज़ कहने के बाद मैं आगे की अपनी कहानी बताता हूँ। ये बीपीएससी का मेरा इतिहास है। अब मैं जो भी बातें कह रहा हूँ आप मुझसे एग्री कर सकते, डिसएग्री कर सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, ताकि फिर आप मेरे इवैल्यूएशन को उस सीरियसनेस के साथ लो। मैं यहाँ कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी प्रिपरेशन में हूँ, फुली प्रिपरेशन के मूड में हूँ। तो जो भी मैं बात करूँगा एज एस्पेरेंट बात करूँगा, जो मैं फील करता हूँ। 100% सही नहीं हो सकता हूँ, फिर भी मैं अपनी बात आप तक रखूँगा। और हाँ, कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं जो भी किया हूँ ऑलमोस्ट सही रहा है। 69th का और 68 का भी मैं बता देता हूँ। 68 का मैंने 89 बताया था, उस समय 91 कट ऑफ गया था, और 69th का भी मैंने 89 to 90 बताया था, 91 गया था। और मैं बता दूं, जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने अपना मार्कशीट देखा, जो 89 पॉइंट समथिंग पे जो थे ना, उनका 91 मार्क्स था। ठीक है, तो मेरा अपना अनुभव है, मेरे भी 1.5 मार्क्स बड़े थे, मतलब उसी में थोड़ा 1.33 कर लो आप। ठीक है, इतना अब हो गया। अभी आते हैं कि अपने एनालिसिस पे। इतना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद ये क्वेश्चन जो है, मुझे कहीं भी नहीं मिला कि सहजानंद सरस्वती जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे उसका नाम लोक संग्रह था। मुझे निर्बल सेवक मिला है गूगल सर्च करने पे, इतना मेरे पास रिसोर्स भी नहीं है। अगर बीपीएससी इसको मानती है तो बीपीएससी काइंडली इसका सोर्स दे, अदरवाइज इसका आंसर निर्बल सेवक माने, या फिर निर्बल सेवक अगर आंसर है तो माने, नहीं तो डिलीट करें। क्योंकि मुझे कहीं भी लोक संग्रह नाम का न्यूज़पेपर जो सहजानंद सरस्वती जी द्वारा पब्लिश किया जा रहा हो का प्रूफ नहीं मिला। तो ये भी एक स्कैम हो सकता है कि गलत आंसर क्वेश्चन सेट करके गलत आंसर ही दे दो। तो जहाँ जो रियल फाइट करेंगे वो 150 में क्वेश्चन में जो फाइट करते हुए अब 149 में करेंगे। तो डेलिबरेटली उनका एक क्वेश्चन गलत करा दिया गया, गलत ऑप्शन देके। तुक्का मारने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे वो कैलकुलेटेड गेस ही करेंगे। तो मेरा अपना मानना हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, लोक संग्रह नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश होता हो। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन पे जिन पे मुझे आपत्ति है। इस क्वेश्चन को कैसे कोई सॉल्व करेगा? द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल और STS केम इनटू प्रोमिनेंस विथ ए कॉल फॉर। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्वदेशी मूवमेंट में नहीं था, साइमन कमीशन के टाइम नहीं था, खिलाफत इशू के टाइम नहीं था, सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम था? तो इसका भी आयोग अपने तरफ से प्रूफ दे। हम ही लोग क्यों प्रूफ दें हर वक्त? पेपर लीक का भी प्रूफ दे, इसका भी प्रूफ दे, ऑब्जेक्शन का भी, और ये सिर्फ एग्ज़ाम ज़बरदस्ती कराएं। ये आइए, एक है क्वेश्चन नंबर 48, जिस पे लगता है मुझे ऑब्जेक्शन होना चाहिए और ये डिलीट 100% होना चाहिए
क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। एक तो ईयर मेंशन नहीं है और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर पूछा है, इसकी में हॉर्टिकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ को जोड़ा जाए तो जाएगा 26% होगा जीडीपी के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको इनकम्प्लीट बताती है। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का क्यों इसको अटेम्प्ट लेगा जब वहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग हो। तो ये पेपर टफ नहीं बनाता है, ये पेपर गैम्बलिंग कर देता है। तो ये डिलीट 100% होना चाहिए। आप लोग इस पे ऑब्जेक्शंस करो। फिर आइए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई तो क्लियर आंसर होगा, सबको पता है, और फर्न आंसर दिया है। बहुत सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज होंगे तो अटेम्प्ट नहीं लिए होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैंने अटेम्प्ट लिया है, नहीं मैंने नहीं लिया है। पहले ही मैं जिसको अटेम्प्ट नहीं लेता था ना, छोटा से काट देता था और बाद में उसको बड़ा से काट देता था सेकंड राउंड में। जिसको अटेम्प्ट लिया ही नहीं है, पहले इस्ट लगाया था मुझे, लेकिन पता था बडिंग होगी। तो इस 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है यहाँ पे। ये भी नहीं चलेगा कि आप दोनों ऑप्शन को मान लो। अब मोस्ट एक्यूरेट फंजाई पे बहुत ज़्यादा जाए ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन फंजाई को मान लो। नहीं, आपने जिन जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रहा है, दूसरी बार आपने जब बीपीएससी 17 का 4 जनवरी को एग्ज़ाम कराया उसमें डिलीट किया है, इसको भी डिलीट कराओ ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको फ़ायदा मिले। ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। डी। अब आते हैं यहाँ पे, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। इसका 1912 कैसे होगा भाई साहब। 1912 में कैपिटल अनाउंस हुआ 1911 में, और शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, शिफ्टिंग नहीं कंस्ट्रक्शन, हम क्यों बोले शिफ्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1912 में। फॉर्मली 1931 में दिल्ली को एज ए कैपिटल, मुझे जहाँ तक लगता है, हैंड ओवर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो किस आधार पे आप 1912 मान रहे हैं। अनाउंस हो गया तो लिटरली शिफ्ट ही कर गया ना। ठीक है, अगर कहीं मेंशन रहता कि हाँ ब्रिटिशर्स ने कहीं अनाउंस किया है एक्ट के द्वारा पब्लिकली कि नहीं अभी मैं शिफ्ट कर ही रहा हूँ, तो माना जाता। ऐसा मुझे कहीं प्रूफ नहीं मिला और ये कंफ्यूजिंग है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके दोनों आंसर को सही मानना चाहिए, नहीं तो 1911 को ही सही मानना चाहिए, ताकि फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड हो। क्योंकि जो 1911 मारा है ना, और वो 1911 मार के जो गलती किया है ना, वो अपने लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलती नहीं किया है। आपके ऑप्शन क्लोज, और ऑप्शन क्लोज ढंग का होना चाहिए। आपके वो बोलते हैं ना गैम्बलिंग वाले माइंडसेट के कारण हुआ है। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली डिलीट होने चाहिए। एक आपका स्पोर फॉर्मेशन वाला, दूसरा एग्रीकल्चर वाला, ये तो डिलीट होने ही चाहिए। और ये 2 जो क्वेश्चन है, हार्डशिप वाला सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर, तो उसमें लोक संग्रह तो है ही नहीं। मुझे कहीं नहीं मिला कि सहजानंद सरस्वती लोक संग्रह न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे। क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ रॉन्ग, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट करना चाहिए। 3 क्वेश्चन। और इसका क्या क्या पैरामीटर है, किस आधार पे बीपीएससी ने, ठीक है बीपीएससी इज़ द लास्ट अथॉरिटी टू डिसाइड, बीपीएससी लास्ट अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी, लेकिन वो क्या पैरामीटर है जिसके कारण उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्विट इंडिया माना है। हम लोग को भी लगे कि आगे प्रिपेयर करना है तो किस तरह से इसको देखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ दें, अदरवाइज डिलीट करें। अतुल सर के टाइम पे तो वो लोग लिंक प्रोवाइड करते थे, बहुत हद तक वो भी ज़बरदस्ती करते थे, हमारे ऑब्जेक्शंस को नहीं मानते थे, बट यहाँ पे क्लैरिफाई करें। अब रह गया बात कट ऑफ का। बहुत 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 मार्केट में न्यूज़ है, दरोगा वाले आ गए, कौन आ गए 100+ कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा 100+ कट ऑफ। मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, गलत होने के बहुत चांसेस हैं। 66वीं में तो हम लोग गलत हुए ही हैं। अगर 66वीं 67वीं जैसा भी ऊपर नीचे करे ना, समझ रहे हैं ना कितना ऊपर नीचे, वहाँ भी औरंगाबाद में एग्जाम हुआ था। आदत चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं ना जाए, यहाँ तो डकैती हो रहा है। उस हिसाब पे भी ना सर 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 12 गुना भी 12 टाइम्स भी 2000+ सीट है,
तो रिजल्ट देंगे ना तो 24,000 से 25,000 लड़के लेंगे। और यूआर में सिर्फ 12,000 में 70% निकाल लो आप, 7200-7500 लड़के लेंगे। इनका सिलेक्शन मैक्स बोल रहा हूँ 88 तक में हो जाएगा। मैक्स मतलब लोएस्ट, ऐसे मतलब यूआर का कट ऑफ मेरा जो प्रिडिक्शन है 86 to 88। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिस दिन पेपर दे के निकला था ना 13 तारीख को, उसी दिन मैं 88 अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दिया था। यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब चैनल पे, 100-200 लोग देखे थे, डिलीट भी कर दिया था। लेकिन अभी के आंसर की आने के बाद यूआर का जो कट ऑफ होगा 86 to 88 होगा। मेरी सारी बातों को आप लोग क्रोनोलॉजी में ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। EWS का भी 81 to 83 के बीच में मेल दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। OBC मेल की बात करें तो 82 to 85, ये 81 भी जाएगा और ये 80 भी जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो लेना है, यहाँ 10% लेना है, यहाँ पे भी जितना इनका है उतना लेना है, उतने परसेंट उस तरह से क्राउड वो लेंगे तो कम होते जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर से मैं कट ऑफ को बता देता हूँ। यूआर मेल के लिए 88, फीमेल का देख लेंगे जिस हिसाब से पिछली बार कम था उससे 1 नंबर कम करके ही देख लेंगे यूआर फीमेल। EWS मेल की बात बताऊँ तो 82, बहुत ही हैंडसम मार्क्स होगा। 82 to 84 बीच में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। OBC का भी 82 to 84 ही मान के चलते हैं, इवन 81 भी कर लीजिए। EWS में भी मेल और OBC में फीमेल उसी तरह से कम कर लेगी। बहन लोग उतना मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ फीमेल का, तो आप लोग जितना मार्क्स उसमें कम होता था 69वीं में उस कट ऑफ आया था, उस हिसाब से आप उतना मार्क्स कम कर लेना, 1 नंबर ज़्यादा ही कम कर लेना, क्योंकि इस बार ज़्यादा लड़के लेने हैं। और EBC का भी उसी तरह से कम कर लेंगे, SC का भी कर लेंगे, ST का भी कर लेंगे, और फीमेल भी अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अचानक से टैलेंट बढ़ नहीं गया है। जो भी रियल फाइटर हैं उनके स्कोर्स कम हुए हैं, जो BPSC का एग्ज़ाम रेगुलर देते हैं। बाकी वनडे एग्ज़ाम वाले के लिए भी पेपर इतना आसान नहीं था। मैं चाहूँ तो इस पर लंबा एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो इतना मार्क्स गेन कर रहे हैं, वो आराम से तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि आयोग से ये विनती है कि जहाँ 12 गुना रिजल्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम कंडक्ट ही करा रहे हो, तो 15 गुना रिजल्ट कर दो, 30,000 लड़कों को ले लो। ठीक है ना, थोड़े से भी जिनका वो होता है ना, वो माइंडसेट नहीं रहा होगा उस दिन एग्ज़ाम का, या थोड़ा बहुत मेडिकल इशू होगा, और जो भी कारण रहे होंगे, 1-2 नंबर से रियल जो BPSC में वैसे एस्पिरेंट होने चाहिए, कैंडिडेट होने चाहिए, अगर वो छट भी रहे हैं तो वो आ जाएंगे, फिर मेंस में आप उनको छाट देना। तो ठीक है, इतना ही कहना था। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो।